जब तक ये प्लेयर एक दूसरे को जो गिरेबान है वो नहीं पकड़ेंगे, एक दूसरे को कुसुन्ने नहीं मारेंगे पकड़कर, उस वक़्त तक मुझे नहीं लगता इस टीम की कोई सर्जरी होगी। पीसीबी जो है ना, इन प्लेयर्स का काना हो चुका है। टेलेंडर गो आउट करके खुश हो रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि इनकी अक्लों के ऊपर पर्दे पड़ चुके हैं। लो जी, अभी सर्जरी का कोई इम्कान नहीं है। मोहसिन नकवी ने आकर साफ-साफ तौर पर बोल दिया है, जब तक ये प्लेयर एक दूसरे को जो गिरेबान है वो नहीं पकड़ेंगे, एक दूसरे को कुसुन्ने नहीं मारेंगे पकड़कर, उस वक़्त तक मुझे नहीं लगता इस टीम की कोई सर्जरी होगी। क्योंकि आपके सामने हालात हैं, जिस तरह का बिहेवियर आजकल चल रहा है। वर्ल्ड कप में तो इन प्लेयर का जो बिहेवियर था वो सबके सामने था, और आजकल जो एटीट्यूड शो किया जा रहा है शाहीन शाह अफरीदी ख़ास तौर पर, उनकी जानब से जो एटीट्यूड जो शो किया जा रहा है शान मसूद के साथ, जो उनका इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह उन्होंने शान मसूद के साथ बिहेव किया है, उन्होंने शान मसूद को भी नहीं बख्शा बाबर आजम के बाद। तो अब जो है सर्जरी इस टीम पर फ़र्ज़ हो चुकी है, लेकिन पीसीबी के चेयरमैन है कि वो मान ही नहीं रहे इस बात को, इस हकीकत को तस्लीम ही नहीं करना चाहते कि इस टीम को किसी सर्जरी की भी ज़रूरत है। उनके ख़्याल में अभी जो है वो सर्जरी का कोई इरादा नहीं है उनका। अब जो है मुझे लगता है कि पीसीबी जो है ना, इन प्लेयर्स का काना हो चुका है पीसीबी। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ क्या है। पीसीबी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सिफारिश पर भर्तियां हुई हैं। जब इस दफ़ा जो चंद महीने पहले जिन लोगों को पीसीबी के अंदर भर्ती किया गया है, आपके सामने है। सिलेक्शन कमेटी में आपको एक बंदा बैठा हुआ नज़र आता था, वर्ल्ड कप के स्क्वाड को जिसने सेलेक्ट किया। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी जो पीसीबी ने बनाई थी वर्ल्ड कप से पहले, उसमें एक बंदा बैठा नज़र आता है बिलाल अफजाल नाम का। अब लोग कह रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी का रिश्तेदार है। मुझे नहीं पता इसमें क्या हकीकत है, लेकिन ये बंदा किस बेस पर पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन कमेटी का पार्ट था, जिसका काम खिलाड़ियों को देकर सिलेक्ट करना होता है। अब वर्ल्ड कप के बाद जो परफॉर्मेंस ख़राब हुई, उसके बाद क्या लॉलीपॉप दिया गया मोहसिन नकवी की जानिब से, वाब रियाज की छुट्टी कर दी, चंद दिन बाद उसको मालदीव भेज दिया गया। पता चला ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। उसके बाद आपने जो है जी बिलाल अफजाल को हटाया सिलेक्शन कमेटी से, और आपने एनालिस्ट की कैटेगरी में उसको डाल दिया। एनालिस्ट का मतलब पता है आपको क्या होता है? एनालिस्ट का काम जो होता है वो होता है खिलाड़ियों की जो अपोजिशन टीम है, जो आपकी मुखालिफ टीम है, उसके बैट्समैन, उसके बॉलर, उनके वीक पॉइंट को देखकर अपनी टीम को बताना, उनको एनालिसिस करना। जबकि ये जो बिलाल अफजाल है जिसको मोहसिन नकवी लेकर आया है, ये सियासतदान है एक। ये केयर टेकर जब मिनिस्टर था मोहसिन नकवी, उसके काबीना का ये पार्ट था। ये केयर टेकर मिनिस्टर था ये भी उसकी काबीना के अंदर। तो भाई ये सब चल रहा है पीसीबी के अंदर, और बहुत सारे, ये मैंने आपको एक मिसाल दिया, और बहुत सारे लोग हैं जो पीसीबी के अंदर इस टाइम पे सिफारिश के साथ भर्ती हुए हैं। तो भाई जब तक ये हाल रहेगा हमारे पीसीबी का ऊपर से, तो सारा ये टीम का जो है बेड़ा गर्क होता रहेगा, और ऊपर से पूरा आवे का हवा बिगड़ा हुआ। हम प्लेयर को क्या ब्लेम करें? ये किस मुंह से प्लेयर की सर्जरी करेंगे? हर दफ़ा ये आपको अवाम को लॉलीपॉप दे देते हैं, आखिर आपको मुझे फुद्दू बना के चले जाते हैं कि जी इस टीम की तो सर्जरी हो ही नहीं सकती, हमारे पास प्लेयर का बैकअप ही नहीं है। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी का जो एटीट्यूड है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। आप बेशक जो है वो किसी को भी खिला दें, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को आपको सबक सिखाना ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं मुझे पीसीबी के हाथ है कि पीसीबी की कौन सी कमज़ोरी है जो प्लेयर के हाथ लगी हुई है, जिसकी वजह से पीसीबी जो है वो सर्जरी की तरफ आ ही नहीं रहा। हालांकि शाहीन अफरीदी को आप बाहर करके मीर हमजा को खिला सकते हैं। वैसे भी पेस तो दोनों की एक जैसी है। एटीट्यूड जो है वो एटीट्यूड तो ऐसे शाहीन शाह अफरीदी दिखा रहा होता है आजकल। टेलेंडर गो आउट करके खुश हो रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि इनकी अक्लों के ऊपर पर्दे पड़ चुके हैं। 3 दिन की ज़लालत के बाद बांग्लादेश के खिलाफ शाहीन को विकेट मिली है, और उस पर ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है जैसे किसी डॉन ब्रैडमैन को आउट करके चला गया हो। अब जो है वो पीसीबी जो है वो, एक तो मुझे लगता है ये रीज़न है। दूसरी जो रीज़न हो सकती है कि पीसीबी मज़ीद इन प्लेयर को एक्सपोज करना। चलो देख लेते हैं कि कितना पीसीबी और बर्दाश्त करता है। मेरे ख्याल में इन प्लेयर्स की जो 2-3 प्लेयर हैं, इनकी पक्की टीम से छुट्टी कर देनी चाहिए, या कम अज़ कम इनको 1 साल के लिए टीम से दूर कर देना चाहिए इस बीमारी को। जब इनकी अकल टिकाने आ जाए, जब इनके दिमाग सेट हो जाएँ, फिर इन खिलाड़ियों को टीम के अंदर लाना चाहिए। हार तो हम वैसे ही रहे हैं, बांग्लादेश से हार गए हैं, और अब हम क्या तवक्को कर सकते हैं इस टीम से? बड़े-बड़े सुपरस्टार जो बने हुए हैं, उनको खिलाने के बावजूद हम लोग हार रहे हैं।
तो भाई फिर आप नए प्लेयर को मौका दे दें, शायद वही हमारे लिए कुछ कर जाएँ, शायद वही हमारे जो है हमारी टीम को विनिंग स्ट्रीक पर ले आएँ। तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।